नमस्कार। आज हम अद्वैत का अनुभव के कुछ अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी। इन स्रोतों में एक बड़ा सवाल सामने आता है कि ये जो मैं का एहसास है, जो हमें इतना पक्का लगता है, क्या वो असल में है ही नहीं? तो इसी पहेली के आसपास आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये क्या है, हर चीज के पीछे की वो स्थिरता, वो खामोशी जिसके बारे में ये स्रोत बात करते हैं। हाँ, देखिए स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि अद्वैत कोई कोई फिलॉसफी या सिर्फ मानने की बात नहीं है। अच्छा, ये असल में एक सीधी अनुभूति है, एक तरह का साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब दिमाग से समझना नहीं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा, जैसे किसी चीज को चख कर जानना, सिर्फ पढ़ना या सोचना नहीं। और स्रोत ये भी कहते हैं कि हम जो फर्क महसूस करते हैं ना, खुद में और दुनिया में, हाँ, या मन और शरीर में, देखने वाले और देखी जाने वाली चीज में, ये जो पक्का सा फर्क लगता है ना, बिल्कुल। वो बुनियादी तौर पे असली है ही नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ मन की बनावट है। हाँ, ये हमारे मन के बनाए बंटवारे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में शायद काम आते हों, हाँ, बिल्कुल। पर असलियत में ये हमें पूरी सच्चाई या कहीं उसे उसकी समग्रता में देखने से रोकते हैं। दिलचस्प। तो ये जो देखने वाला और देखी जाने वाली चीज का फर्क है, ये असली नहीं है। ये विचार सुनने में तो आसान लगता है, पर है नहीं। हाँ स्रोत में वो सागर और लहर वाली मिसाल भी है ना, हाँ बिल्कुल। कि सागर और लहर अलग नहीं है, सागर ही लहर बन रहा है। ये मिसाल कैसे मदद करती है इसे समझने में? देखिए, वो सागर और लहर की उपमा बहुत अहम है इन स्रोतों में। वो इसलिए जोर देते हैं इस पर क्योंकि ये दिखाता है कि फर्क सिर्फ बाहरी रूप का है, नाम का है, असल तत्व का नहीं। सही। लहर सागर से सचमुच अलग तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो बस सागर का ही एक टेम्पररी, एक अस्थायी रूप है। पानी तो वही है, पानी वही है। बिल्कुल। तो स्रोत बताते हैं कि ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ठीक इसी तरह हमारा जो अलग मैं होने का पक्का एहसास है, हाँ। वो भी चेतना के उस विशाल सागर की एक लहर जैसा ही है। अच्छा, उसी एक चीज से बना उसी का हिस्सा, कभी जुदा नहीं। तो इस नजरिए से पेड़, चिड़िया का गाना, हमारी सांस, ये सब अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत कहते हैं ये सब उस एक चेतना से बाहर या अलग नहीं है। ये सब उसी चेतना के अलग अलग ढंग से प्रकट होने के तरीके हैं, उसकी अभिव्यक्तियां हैं। अरे वाह। तो अद्वैत को समझना मतलब दुनिया को नकारना नहीं है, अच्छा, बल्कि उसे बिना बंटवारे के देखना है, ज्यादा साफ तौर पर, उसकी असलियत में। तो मतलब पेड़, पक्षी, मैं, सब कुछ फंडामेंटली एक ही चीज की अलग अलग लहरें। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है दुनिया को देखने का। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर ये सब एक ही है, तो हमें ये एकता हर पल महसूस क्यों नहीं होती आमतौर पर? सही सवाल है। स्रोत इसे हमारे मन की जो सामान्य स्थिति है उससे कैसे जोड़ते हैं? क्या इसके लिए मन का एकदम शांत होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल सही सवाल है। और स्रोत साफ तौर पर यही कहते हैं कि हमारे मन की जो ये लगातार चलती रहने वाली सोच विचार की धारा है ना, जो हमेशा चलती रहती है। हाँ, जो हर चीज को मैं और मेरा, ये और वो में बांटती रहती है, वही इस बुनियादी एकता को ढक लेती है। अच्छा। जब ये मानसिक हलचल थोड़ी सी थमती है, चाहे बस एक पल के लिए ही सही, एक पल के लिए भी? हाँ, तब ये अलगाव का जो भ्रम है वो अपने आप घुलने लगता है। उस खामोशी में वो मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं वाला भाव हल्का पड़ जाता है। मतलब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला फर्क कम हो जाता है। बिल्कुल। फिर कोई खोजने वाला और खोजी जाने वाली चीज अलग अलग नहीं रह जाते, बस वही रहता है जो उस क्षण में है। बस वही जो है। जी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ये भी है, स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा किसी गहरी समाधि वाली अवस्था में ही रहना होगा। हाँ, तो ये सिर्फ गहरे ध्यान या खास पलों के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये समझ धीरे धीरे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी? हाँ, भागदौड़ के बीच भी, ये याद रखते हुए कि हमारे सारे अनुभवों के पीछे एक ही साझा जमीन है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी आंखें, हमारा मन, वो तो हर चीज को बिल्कुल अलग अलग ही देखते हैं। स्रोत इस जाहिर से दिखने वाले विरोधाभास के बारे में क्या कहते हैं? इसे साला कैसे जाए? हाँ, स्रोत इस प्रैक्टिकल मुश्किल को मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई जादू की तरह एकदम से होने वाली चीज नहीं है। अच्छा। ये एक तरह का अभ्यास है, बार बार होश पूर्वक इस तरफ ध्यान ले जाने का अभ्यास। किस तरफ?
इस तरफ कि जो चीजें और लोग हमें अलग अलग दिख रहे हैं वो भी उसी एक बुनियादी चेतना की अभिव्यक्ति हैं। अच्छा, मतलब देखना अलग अलग चीजों को, पर याद रखना कि वो एक ही हैं। बिल्कुल, वो दुनिया के रंग बिरंगे अनुभवों को नकारने को नहीं कहते, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें देखते हुए उनके पीछे की इस एकता को पहचानने की बात करते हैं। जैसे वो लहर वाली बात। हाँ बिल्कुल, जैसे लहर की सुंदरता को देखते हुए भी ये याद रखना कि असल में सागर ही है। स्रोत बताते हैं कि धीरे धीरे लगातार इस नजरिए को साधने से ये सिर्फ एक दिमागी विचार नहीं रहता, तो क्या बन जाता है? ये एक भीतरी एहसास बन जाता है, एक जीने का ढंग। समझ गया। तो सार यही है कि ये असलियत को देखने का एक बिल्कुल बुनियादी बदलाव है। हाँ, जो ऊपर ऊपर अनगिनत फर्क दिखते हैं, उनके नीचे छुपी हुई उस गहरी साझा एकता को महसूस करना। और ये सिर्फ कोई दिलचस्प फिलॉसफी नहीं है, नहीं, बल्कि जैसा स्रोत बताते हैं, एक सीधी अनुभूति हो सकती है, जीने का तरीका। बिल्कुल सही। और ये स्रोत हमें जाते जाते एक बहुत गहरे बिंदु पर छोड़ते हैं। कहाँ? वो कहते हैं उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब खोजने वाला यानी मैं और खोज यानी एकता का अनुभव, ये दोनों ही विचार शांत हो जाते हैं, मिट जाते हैं। खोजने वाला भी नहीं, खोज भी नहीं। हाँ, तब क्या बचता है? क्या बचता है? सिर्फ ये क्षण, जैसा वो है, अपनी पूरी ताजगी में। हम्म। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम चीजों पर, अनुभवों पर और खुद पर भी वो देखने वाला या अनुभव करने वाले का लेबल लगाना एक पल के लिए भी बंद कर देते हैं, हाँ, तो उस अनुभव का, उस होने का असली स्वरूप क्या होता है? वाकई ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।